स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। आई नो इधर बहुत दुख हो रहा होगा। डोंट वरी, मेरे को भी हो रहा है क्योंकि उस दिन आपका ही एग्ज़ाम नहीं, मेरा भी एग्ज़ाम है। एज बोल लो कि आपके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है फिजिक्स के। और आज की इस वीडियो में फिजिक्स का अपन पेपर प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे और साथ में मैं टॉपर्स के आंसर शीट भी दिखा दूंगा। एक एक चीज़ें आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। और देखो, एज आई प्रॉमिस यू कि मैं एग्जाम से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कुछ पेपर इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं, कुछ यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग बचे हुए हैं। डोंट वरी भाई, आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के एक दिन, एग्ज़ाम से पहले आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डोंट मिस कि अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होंगे 7 मार्च सुबह 5:15 पे, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना। और लास्ट ईयर भी वो जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले लास्ट ईयर तो 15 क्वेश्चन हमने रिलीज़ करे थे, 15 में से 9 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इस बार देखो कैसा क्या उम्मीद रहता है, ठीक है। फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपन देखो, मेनली इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, छोटी सी वीडियो में, उसके बाद आप पढ़ना, ठीक है। और देखो, ट्राई करना कि आप 1.5 या 2x पे वीडियो देख लो। वैसे मेरी स्पीड 1.5x वाली ही रहती है। देखो, अपन फिजिक्स का पेपर प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे और इधर कुछ पेपर्स वगैरह हैं, टॉपर्स के आंसर सीट है। उसको भी अपन वेरीफाई करके अपन बता देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करके जानी है, अपने को कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा दूंगा। चलो अपन पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो भी पेपर होगा आपको पता है 4 सेक्शन आएंगे उसमें। तो आपको जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो सेक्शन वाइज चलना। लाइक देखो, क्या मेरे का क्या मतलब है, मान लो कि आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया, तो पहले सेक्शन डी के 2 जो क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों का खत्म कर दो, ठीक है। खत्म करने के बाद देन आपको जो भी सेक्शन स्टार्ट करना है, मान लो सेक्शन सी स्टार्ट करना है, देन आप सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। फिर सेक्शन ऊपर हेडिंग डाल के चलना, ठीक है। सेक्शन आपका लाइक इसमें मैं दिखा देता हूँ जिस तरीके से बच्चे ने करा है। देखो, इसमें तो नहीं डाला इसने, इसे डाल देना ज़्यादा अच्छा रहता है। इज ही मेंशन, अरे किसी ने नहीं मेंशन करा है, छोड़ो। लेकिन आपको करके आना, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी जो भी रहेगा आप ऊपर लिख देना, जो भी आप स्टार्ट करो। और उसके नीचे सारे क्वेश्चन अरेंजमेंट में रखा। देखो, उसमें लिखा नहीं है लेकिन उसने ऐसे ही करा है कि सेक्शन वाइज सारी चीज़ें करी चली हुई है, ठीक है। तो आप उसी वाइज से चलना। सेक्शन ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सारा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होते हो, ब्लैंक स्पेस छोड़ देना। ब्लैंक स्पेस आप बोलोगे कि भैया अगर नहीं आया तो देखो कुछ मैं टिप्स दे दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कभी भी, कभी भी नहीं। अगर देखो, ध्यान रखना, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा वैसे पेपर हैक्स वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि मान लो कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही होंगी, जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी उसको लिख देना। क्या पता पार्शियल मार्क्स मिल जाए। मिलते हैं पार्शियल मार्क्स, खूब मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी पहला चीज़, अपने को सेक्शन वाइज चलना है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि इसमें लाइक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। अब देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको कंप्लीट वर्ड लिखने हैं। आपको लाइक ऐसे नहीं लिखना है कि ए हो गया, बी हो गया, सी, इसका आंसर सी हो गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर जो भी वर्ड रहेगा वो लिखना है। लाइक देखो, जैसे इसका फर्स्ट का ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ एन सी सी माइनस स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, -1 और क्या बोल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। उसको वैसे करके तब आपको लिख के आना है। जैसे इसमें वी आपका ब वाला ऑप्शन है तो ब लिख के उसने बी लिख के आपका वी इक्वल टू नियत, ठीक है। ऐसे करके वो लिख के आए तो आपको भी ऐसे ही प्रॉपर वर्ड लिख के आना है। ऐसे नहीं कि ए लिख दिया, बी लिख दिया कि इसका आंसर सी होगा, आप ढूंढते रहो, नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। या तो जो ब्रैकेट में लाइक आपका स्पेसिंग में जो भी आंसर आएगा, आंसर उसको वर्ड में लिख दो, या तो वैसे लिख दो, या फिर आप पूरा क्वेश्चन लिखो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, लाइक इसमें मैं दिखाई देता हूँ आपको। देखो, अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये रहा। हाँ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना फिल इन द ब्लैंक्स का, इस बच्चे ने क्या करा है कि डायरेक्ट जो ब्रैकेट वाली स्पेसिंग वाली जो चीज़ें थी वो उसको मेंशन करा। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो लाइक ऐसे कर सकते हो। इस एक कॉपी में मैंने देखा था, रुको, हाँ देखो, ये बच्चे ने क्या करा, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद ये अंडरलाइन डाल के यहाँ पे स्पेसिंग वाला, तो स्पेसिंग का ध्यान रखना, वहाँ पे अंडरलाइन कर देना ताकि उसको एग्जामिनर को पढ़ने में ईजी रहे चीज़ें। सॉरी, ठीक है, अंडरलाइन कर देना। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी 2 पेन यूज़ कर सकते हो इजीली। इसमें दिखा भी दिया मैंने, बच्चों ने 2 पेन यूज़ करे। और साथ में अपना पेंसिल कैरी करके जाना ताकि आप क्या कहते हैं डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए ईजी रहे। अब देखो, एक चीज़ और टिप्स ध्यान रखना कि ये चीज़ें जो ये मैंने बताया ना कि पूरा सेंटेंस लिखने वाला, ये तभी करना जब आपकी राइटिंग फास्ट हो। अदरवाइज आपको मार्क्स बराबर ही मिलेंगे। राइटिंग अगर फास्ट है तब लिख सकते हो, अदरवाइज उसको इसके ऊपर डायरेक्ट वर्ड लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने बोला था सैम्पल पेपर अगर सॉल्व कर लेना, आपको पता होगा कि आपका पेपर छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, या टाइम से पहले हो रहा है, तो आपको उस दिन पता चल जाएगा एग्जाम के दिन कि हाँ कैसे क्या चीज़ें करनी है।
तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना, टाइम का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स के अंदर ऐसा होता है कि पेपर छूटने के डर होते हैं, क्योंकि उसमें लिखना बहुत ज़्यादा कुछ होता है। हिंदी इंग्लिश में और ज़्यादा होते हैं फिजिक्स में, लेकिन फिर भी बच्चों के क्या न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने में टाइम जाता है। ठीक है, बात करते हैं डायग्राम। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाए डायग्राम बना देना विथ नामकरण, ठीक है, जितने भी नेम वगैरह होंगे साथ में नाम उसका मेंशन करते हुए चलना। और देखो मैं क्या बोला कि जितना पॉसिबल, मान लो कि थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, अगर उसमें डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मेंशन करते हुए चलना। फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, हमेशा कभी पूछा भी नहीं जाता डेफिनेशंस में, लेकिन डेफिनेशन अगर पूछे जा रहे हैं तो फॉर्मूले याद हैं तो करके आना, क्योंकि उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। देखो अब देखना, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका अलाइनमेंट सही करना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि आप ये आंसर लिख रहे हो, फर्स्ट का आंसर यहाँ गया, ठीक है, एक लाइन लिख दी इसके बारे में, दूसरा यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा नहीं करना है ना कि दूसरा यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे एक यहाँ पे लिख रहे हो, फिर यहाँ ये आंसर स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ऐसे नहीं करना है। देखो अलाइनमेंट में चलना है। फर्स्ट आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये 2-3 लाइन जितने भी लिखनी है। अब यहाँ पे मान लो कि ये इधर एक लाइन लिखा है इसका, अब मान लो कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, इतनी दूर की स्पेसिंग बची हुई है, तब ऐसे नहीं करना कि यहीं से 2 डाल देना, नहीं, इधर सेकंड पॉइंट डालना, साथ साइड बाई साइड चलना अलाइनमेंट कर करके, ये ठीक है, इस हिसाब से चलना कि थर्ड पॉइंट इधर हो गया, थर्ड पॉइंट इधर हो गया, इस हिसाब से चलना। ठीक है, तो अलाइनमेंट प्रॉपर रखना। ठीक है, रफ वर्क, ठीक है, अब रफ वर्क के बारे में मैं क्या बताता हूँ, लास्ट में रफ वर्क करना, और रफ वर्क क्लीन करना एकदम अच्छे तरीके से। देखो अब अच्छे तरीके से क्लीन करने का क्या सेंस है, देखो ताकि मान लो कि ना आपका कभी जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो कि कभी आधा रह गया, कुछ चीज़ें रह गई, तो आप बाद में दोबारा पढ़ने आओ तो आपके लिए इजी हो। तो मैं यही कहूँगा कि साइड बाई साइड जो भी पेज रहेगा आपका, जब भी करो तो क्लीन करना और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके उसको बंद कर देना। ठीक है, सेकंड करो तो जो भी जितना भी अटेम्प्ट किया उसको करके उसको क्लीन करना, लाइक बॉक्सेस में बंद करते हुए चलना है, ताकि ईजी रहे आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब रफ वर्क क्लीन करना ध्यान रखना, क्योंकि रफ वर्क में टाइम लगता है थोड़ा सा, और मान लो कि कोई क्वेश्चन आधा रह गया, रहता डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, तो बाद में आपके लिए कैचअप करना उसके लिए ईजी हो। ठीक है, कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन एक्यूरेट करना, भले ही आराम आराम से करना, लेकिन कैलकुलेशन एक्यूरेट करना। और देखो न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, जब भी यूनिट कन्वर्ट होती है तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, और लास्ट में आंसर प्रॉपर यूनिट के साथ लिख के आना। ये बच्चे मिस करते हैं और यहाँ पे नंबर कटते हैं आपके। ठीक है, अभी हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस के लिए। देखो जब भी आपका आंसर आ जाए प्रॉपर बॉक्स में बंद करके आना उसको। ठीक है, न्यूमेरिकल का भी आंसर आ जाए तो उसको बॉक्स में बंद कर देना, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह हो गए उसको बंद कर देना बॉक्स में। और एक और ध्यान रखना, अगर थ्योरी में आप चीज़ें लिखते हो तो आप अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो, लाइक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, लेकिन ज़्यादा अंडरलाइन मत करना, थोड़ी बहुत चीज़ें ही अंडरलाइन करना जो लगे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ को, वहाँ पे एग्जामिनर का नोटिस जाना चाहिए, तो वो करना। ठीक है, अब मान लो कि आपका एक पेज में यहाँ पे आंसर लिखा, कुछ कर दिया, और मान लो कि यहाँ पे पूरा भर के और कुछ चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, पीटीओ लिख सकते हो, या फिर पेज छूट रहा है तो प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे भेजना है अपने को, तो वो कर सकते हो। ठीक है, कि प्लीज़ टर्न ओवर, कि पीछे भी हमने कुछ लिखा हुआ था उसको भी आप कंसिडर कर लो। अब देखो ये केस ना कब होता है, मान लो कि आपका पेपर है, ठीक है, ये कब मेनली काम आता है। देखो जैसे आपका मान लो पेपर है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया 4 मार्क्स का है, अब जाहिर सी बात है 4 मार्क्स का जो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का मान लो, ठीक है, 3 मार्क्स का मान लो, सॉरी, चलो 3 मार्क्स का मान लो। अब जाहिर सी बात है कि इसमें एक पेज तो आराम से जाएगा। अब एक पेज चला गया, अब आपको क्या 2-3 लाइन और बची है, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को लगेगा ना कि भाई इतना लिख दिया तो इतना प्रॉपर ही है, तो पीटीओ लिख सकते हो कि भाई ठीक है तो थोड़ा पलट लो पीछे, और भी चीज़ें लिखी पड़ी है, या फिर स्पेस ब्लैंक रह गया, मान लो यहाँ से लिखा, कुछ गड़बड़ हो गई और यहाँ पे ब्लैंक है चीज़ें, ये ब्लैंक है काफ़ी सारी चीज़ें, और आप उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाके जंप कर रहे हो, दूसरे पेज से लिख रहे हो, तो वहाँ पे पीटीओ लिख दो, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, ये कर सकते हो। जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हो, फिनिश लिख सकते हो, एंड लिख सकते हो, या फिर 3 स्टार लगा के आ सकते हो। ये करके जरूर आना, उसके बाद जितने भी पेजेस हैं उसको कट कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आंसर शीट्स वगैरह दिखा देता हूँ बच्चों के, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही ध्यान रखना, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत है। मैंने जो इतनी वीडियोस थी ना, इतने 3 नोट्स, इनके सबके वो निकाल के और यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस देख के सबका कंक्लूजन निकाल के आपको एक वीडियो में दे दिया मैंने। ठीक है, देखो ये कैसे प्रॉपर बॉक्स में बंद करके आया गया है। ठीक है, बाकी सेक्शन ही के तो अपन ने बात कर ही रखे हैं। देखो ये देखो बादल सा बना के, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, देखो प्रॉपर बॉक्स में। ठीक है, डायग्राम, देखो डायग्राम इसने पेन से बनाया, लेकिन आप पेन प्रेफर मत करना, पेंसिल प्रेफर करना। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह जितना पॉसिबल हो पाए ग्राफ बनाना, अच्छा बनाना, क्लीन राइटिंग करना। देखो ठीक है,
इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये सेक्शन ख़त्म हुआ, यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हुआ है, तो इसने सेक्शन सी वैसे लिखा नहीं है, लेकिन हाँ पता चलता है यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन मेरे को पता है पेपर का, 2022 का पेपर है और 17वें से, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, तो बिना देखे बता सकता हूँ। नहीं वहाँ से नहीं होता है शायद, आई थिंक, हाँ देख लेना, वहीं से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा, हर क्वेश्चन के बाद लाइन काटा हुआ है, ताकि आप क्वेश्चन सेपरेट करने के लिए आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कभी 2 नंबर मिले थे, फिर उसने एग्जाम बढ़ा के 3 नंबर कर दिए, ठीक है। ठीक है, देखो ये चीज़ हो गई, इतना था, प्रॉपर है, देखो प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह सब चीज़ उसने मेंशन कर रखा है। बस राइटिंग क्लीन रखना, ठीक है, और साफ़ सुथरी रखना, थोड़ा अगर राइटिंग स्लो है तो थोड़ा फास्टर चलना। देखो इसने प्रॉपर पेंसिल से सारे ग्राफ और डायग्राम पेंसिल से बनाए। देखो बॉक्स में इसने भी बंद करे, बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में बंद करके रखना ताकि आंसर दूर से फ्लैश करे, ठीक है। देखो इसमें इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, वैसे ये मैं टॉपर्स के आंसर शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगेन ये थर्ड कॉपी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, और आप सभी को ऑल द बेस्ट, और भूलना नहीं कि अपना 7 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है सुबह 5 बजे, ठीक है। मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।